किसी को कमजोर करना है तो उसकी आर्थिक कमर तोड़ दो। मोदी साहब के जो बोलते हैं कि जो भाषा में समझे उसको वही भाषा में समझाओ। तो यही बात है कि आर्थिक कमर जिसकी तोड़ दो तो अपने आप उनको अकल ठिकाने आ जाएगी। असुर और देवी की लड़ाई चलेगी और उसके लिए हमारे हनुमान जी का सिंदूर योजना बनती रहेगी। चाइना, पाकिस्तान या टर्की, अजरबैजान का सामान आता है इसमें? बिल्कुल आता है। उसको मैं मेरे व्यापारी भाइयों को कहूंगा कि अगर भाई सूखी सूखी रोटी खाना है, राम की रोटी खाओ, मगर इस प्रकार का माल बेचो मत कि आपको ये देशों के अंदर टूरिज्म भी बढ़ावा देना नहीं है, उनका इंपोर्ट करना नहीं है। ऐसे आर्थिक उनकी कमर तोड़ दो और अपने आप ही वो अपने देशों के अंदर ही अंतर विग्रह हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ छिड़े 4 दिन के युद्ध के बाद जो हालात हैं आप सबको पता है। पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध में जिस तरह से तुर्की और दूसरे देश जो हैं, चाइना खासकर जिस तरह से मदद कर रहा है, उसके बाद भारत में एक पाकिस्तान और चाइना विरोधी लहर एक बार फिर से उफान पर है। तमाम ऐसे संगठन हैं जो सीधे तौर पर इसका खुला सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे देश जो पाकिस्तान और आतंकवाद को समर्थन करते हैं, उनका बनाया हुआ कोई भी उत्पाद भारत में खरीदा या बेचा नहीं जाना चाहिए। और इस स्थिति के बाद पूरे देश भर में अजरबैजान हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, इनके उत्पादों के खिलाफ एक तरफ की मुहिम शुरू हो गई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ की ओर से इसका ऐलान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अजरबैजान या टर्की या चाइना या पाकिस्तान का कोई भी उत्पाद जो है नहीं खरीदेगा और नहीं बेचेगा। इसके पीछे सिर्फ इतना ही मकसद है, यही दलील दी गई है कि चूंकि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन जो लोग भारत में आतंकवाद के जरिए व्यवधान खड़ा कर रहे हैं, उसको विकास को डिरेल कर रहे हैं, हमारे निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के समर्थन में जो भी देश खड़ा रहेगा साफ तौर पर उसका विरोध किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पूर्व नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और व्यापारी नेता, नईम भाई मर्चेंट चैम्बर्स के अध्यक्ष कीर्ति भाई राणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप देख रहे हैं कि पहलगाम और पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ 4 दिनों का, उसके बाद हालात पे आपके भी नज़र है, तमाम खबरों में आप देख रहे हैं। एक बड़ा ऐलान किया गया है CIT के तरफ से, आपकी फेडरेशन की तरफ से, कि अजरबैजान हो, टर्की हो या चाइना या पाकिस्तान, उसका उत्पाद नहीं खरीदा जाना चाहिए, ना ही बेचा जाना चाहिए। आपकी राय हम जानना चाहते हैं, आपका क्या कहना है, चूंकि आप नईम भाई मर्चेंट चैम्बर्स के अध्यक्ष भी हैं और एशिया की सबसे बड़ी मंडी में आप बैठे हैं, यहाँ का रुझान आपको क्या दिख रहा है? कि पहले तो कश्मीर जो अखंड भारत का हिस्सा है और हमेशा टूरिस्ट चाहे कोई भी होंगे, गुजराती, मराठी, कोई भी प्रांत का, मगर वो हिंदुस्तानी है और वहां पर वो अतिथि बनकर जाता है, चाहे विदेश में भी जाए चाहे कहीं पर भी, तो उनका मान सम्मान अतिथि देवो भव ये कहा जाता है। तो अगर उसको भगवान के समान अतिथि को इस बेरहम आतंकवादियों ने अपनी गोली से भूंजकर जाओ आपके मोदी को बोलो, तो इससे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो सिंदूर की योजना बनी, ऑपरेशन सिंदूर की, वो सही माने तो उसके और 2 शब्द जोड़ना चाहता हूं कि उसको वो हनुमान जी का भी सिंदूर लग चुका है और ये आने वाले दिनों में हर एक कंट्री अगर भारत की ओर, हिंदुस्तान की ओर
अपना रोजगार चलाने के लिए हम्म, उनके यहाँ से जो हमारे भारत को एक्सपोर्ट करते हैं, हम्म, तो मैं तो भारत की जनता, हमारी नई पीढ़ी, हमारे व्यापारी, हमारे भामाशाह सभी से एक ही विनंती करूंगा कि अपने में पहले अपने घर से सुधार लाने की जरूरत है और अपने घर में एजुकेट करने की जरूरत है, शिक्षण देने की जरूरत है कि हम ऐसी चीज न लाए घर में ताकि हमारे मेहनत की कमाई के पैसे उस चीज खरीदने में जावे विदेशी, और वो पैसे से वो आतंकवादी को पाले और हमारे निर्दोष हिंदुस्तानी का खून अगर कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात नहीं होती है कि हमें वो हर एक चीज का बहिष्कार करना है। हमारे बच्चे को भी सिखाना है, हमारे परिवार को भी सिखाना है। आप व्यापारियों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं कि जो ये जितने भी कंट्री हैं जो आतंकवाद के समर्थन में खड़े हैं उनका उत्पाद न लिया जाए या उनके सामानों का आयात न किया जाए? सिंपल बात है, अगर किसी को कमजोर करना है तो उसकी आर्थिक कमर तोड़ दो। मोदी साहब के जो बोलते हैं कि जो भाषा में समझे उसको वही भाषा में समझाओ, तो यही बात है कि आर्थिक कमर जिसकी तोड़ दो तो अपने आप उनको अकल ठिकाने आ जाएगी कि पूरे विश्व में, अगर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वसुधैव कुटुंब, सारा विश्व मेरा एक परिवार है, तो इसमें ये दुश्मन जो होते हैं, जो निर्दोष जनता का जान लेने को तैयार होते हैं, ऐसे मकसद वाले असुर आज से नहीं युगों से चल रहा। असुर और देवी की लड़ाई चलेगी और उसके लिए हमारे हनुमान जी का सिंदूर योजना बनती रहेगी और आने वाले 2047 तक विश्व गुरु भारत का जो स्वप्न है वो बिल्कुल रहेगा। 2047 में तो बनेगा, लेकिन मैं अभी की बात पूछ रहा हूँ आपसे कि व्यापारियों का रुख क्या है? जब से ये ऐलान हुआ है तब से क्या व्यापारी वाकई इस बात को लेकर गंभीर हैं कि ऐसे लोगों को आर्थिक फायदा ना होने पाए ताकि अपने देश को इसका बड़ा बेनिफिट मिल सके? देखो, व्यापारी सही मानो तो भामाशाह है। अब जब राणा प्रताप को भाग जाना पड़ा अपने डूंगरों में, तो वहां भामाशाह पहुंच गए। उनकी लश्कर को सारी खाने पीने की व्यवस्था से लेके धन की सप्लाई कर दी, चाहे भले हमारा बिक जाए, हम व्यापारी है, चाहे हमारा सब समर्पण जनता के लिए, हमारी मिलिट्री के लिए, हमारे देश की हिफाजत के लिए देना पड़े तो हम देने को तैयार है। ये व्यापार की हमें कोई चिंता नहीं है। व्यापार हमारे पास बहुत है और हमारे पास और कई जगहों से, और हम हमारे ही किसानों को खुद को कहते हैं एजुकेट बनो, आप खुद आ जाओ। आज फॉरेन के माल के किसान यहाँ पर माल डंप करते हैं। अब फ्रूट, वेजिटेबल, अब क्या क्या चाहिए। तो ये हमारे कानून भी पहले तो बहुत धीमी गति है। मोदी साहब ने बहुत अच्छा कानून किया है, हर जगह पे कानून निकाला है। अब ये कृषि मंडी का जो कानून है वो तो एकदम काला कानून है, वो काला कानून निकाला नहीं है। अब फॉरेन की सारी चीजें यहाँ आती है। आपको वेजिटेबल खाना है तो फॉरेन का, फ्रूट खाना है तो फॉरेन का। अब तो ये हमारे किसान क्या करेंगे? तो इसमें चाइना, पाकिस्तान या टर्की, अजरबैजान का सामान आता है इसमें? बिल्कुल आता है। उसको मैं मेरे व्यापारी भाइयों को कहूंगा कि अगर भाई लुकी सूखी रोटी खाना है, राम की रोटी खाओ, मगर इस प्रकार का माल बेचो मत। अगर हमारे राष्ट्र हित का एक एक कतरा जापान जैसा सीख जाओ, जापान के अंदर राष्ट्र प्रेम जो है वो राष्ट्र प्रेम हमारे हर घर घर में होना चाहिए, तब जाकर ये दुश्मनों की शान ठिकाने ला सकते हैं। तो मैं व्यापारी भाइयों को, भामाशाहों को अपील करता हूँ कि बिल्कुल हर चीज का प्लस माइनस देखकर आरोग्य, अगर हमारे घर में ही समझो हमारे धर्म पत्नी है, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, हमारे बच्चे हैं, उसको क्या आप मिलावट वाला, पेस्टिसाइड वाला ऐसा जहरी खाना खिलाओगे तो कैंसर को आमंत्रित करोगे।
तो नहीं करना है, ये कसम लेनी है और कसम हिंदुस्तान की होती है। तो हमें ऐसा कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, चाहे वो चाइना होवे, चाहे तुर्की होवे, चाहे पाकिस्तान होवे। कोई हिसाब से वो माल लेना नहीं है, वो मुझे मालूम भी है कि हमारे में भी कुछ अमीचन है, वाया दुबई, वाया इधर उधर। तो ऐसे लोबीदास को हमारे संगठन के द्वारा नाम दे दो, हम जाकर मोदी साहब को उसका नाम दे देंगे और उसकी नसीहत और उसकी सजा उसको दिलाएंगे। आपको लगता है कि ये सही तरीका है और इसी से दुश्मनों को सबक सिखाया जा सकता है? 110% कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया व्यापार वस्ते लक्ष्मी, और अगर लक्ष्मी सबको चाहिए, उसमें सद लक्ष्मी चाहिए कि असुरी लक्ष्मी चाहिए, उसके ऊपर ही निर्भरता है। और अगर असुरी लक्ष्मी जाएगी तो आतंकवाद को आप बढ़ावा दे दो। तो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना है और उसको जमीन के अंदर बिल्कुल खत्म कर देना है, तो बिल्कुल आप शुभ लक्ष्मी की तैयारी करो। और कोई सवाल नहीं है कि भारत की आज आबादी, और देखे तो सही 140 करोड़ की आबादी का देश, उसको पानी, बिजली, सूर्य प्रकाश, खाना ये देने वाला जो है उसमें भरोसा होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि वही बचाता है, मारने वाले से बचाने वाला हजारों हाथों वाला होता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि सरकार और क्या कुछ करे और व्यापारी क्या करें, दोनों के लिए मैसेज क्या है? देखिए, व्यापार हमेशा मुक्त होना चाहिए। आज भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वो कानून जो है उसमें मुक्तता होनी चाहिए। मैं अभी कुछ महीनों पहले सिडनी ऑस्ट्रेलिया की मार्केट घूमा, वहां देखा तो वहां प्रोड्यूस मार्केट, कोई जबरदस्ती नहीं, किसान का मार्केट। अरे किसान को भी आज फ्री हैंड कर दो भाई, किसान अपना मॉल खोल देवे, सब चीज बेचो। आज पण उसमें यही कहना है कि अगर चाइना की कॉस्ट, वहां पानी, बिजली और उसकी लेबर की कॉस्ट कम है, टैक्सेशन के अंदर इजीनेस है, वो हम यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ सरकारी नुमाइंदे को थोड़ी अजगरशाही है, उनको जगाना है, उनको एजुकेट करना है। एक एक घर नहीं, एक एक राज्य के अंदर एक एक मोदी बन जाओ, एक एक नगर पालिका में मोदी बन जाओ, तब जाकर ये सुधार होगा। सुधार तो काफी हुआ है, कोई सवाल नहीं है। मोदी साहब का 2014 के बाद देखा, उसके आगे मैं गुजरात रेगुलर जाता हूँ 45 साल से, वो पूरा अभ्यास है, पूरा देख रहा हूँ कि कहां से कहां उन्नति हुई, नर्मदा कहां पहुंची, और आज कच्छ में ड्रैगन फ्रूट, सारे वर्ल्ड बेस्ट फ्रूट बन रहे, बिल्कुल। केसर केरी वहां बन रही है जो हमारे सौराष्ट्र की थी। आप उन देशों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे टर्की हो गया, चाइना हो गया, अजरबैजान हो गया, खासकर जो आतंकवाद पोषित पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं? सिंपल बात है कि आपको ये देशों के अंदर टूरिज्म भी बढ़ावा देना नहीं है, उनका इंपोर्ट करना नहीं है। ऐसे आर्थिक उनकी कमर तोड़ दो और अपने आप ही वो अपने देशों के अंदर ही अंतर्विग्रह हो जाएगा। क्योंकि आतंकवाद को पाकिस्तान पालता पालता अपने 4 टुकड़े कर देगा, अपने ही आप अपने अपने अंदर अंतर्विग्रह हो गया उनका। वैसे तुर्की की हालत हो जाएगी, और एक ना एक दिन देखो चाइना की भी यही हालत हो जाएगी। चली है सरमुखत्यारशाही, बिल्कुल। और याद रखना, कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि वहां टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। रशिया का हो गया, तो ऐसे ही अपने आप जब कमजोर समय आएगा तो समय के साथ ये सब आतंकवाद भी खत्म होता है और राम राज्य भी आता है, और ये तो समय चक्र है। समय चक्र है। 130 साल पुरानी हमारी मूडी बाजार संस्था, चाहे राष्ट्रीय आफत आ गई तो हम पहले पहुंच जाते हैं। हमारी ओर से मोरबी के अंदर पूर हुआ तो बिल्कुल हमने वहां जाके बच्चों की स्कूल, भले हमारी छोटी संस्था है, 10, 20, 25, 50 लाख रुपया का डोनेशन आज भी चालू है मेडिकल एजुकेशन के लिए। ऐसे ऐसे हर संस्थाओं को मैं अपील करता हूँ, आपको सरकारी सहाय भी मिलेगी और सरकारी सहाय संस्थाओं को मिलेगी।
आप एजुकेट करो, जनता को एजुकेट करो, बच्चे को एजुकेट करो। मेरे यहाँ विश्व के बच्चे आते थे देखने कि भाई ये देखने के लिए मंडी क्या है, बिल्कुल। और उनको हम एजुकेट करते थे, भाई ऑनलाइन माल क्यों मंगा रहे, जो माल आपको देख के लेना है, उसकी खुशबू देखो, उसको टेस्ट करो, फिर आपको सही माल मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब समय की कमी है, मैं मानता हूँ, मगर जब फॉरेन के अंदर सैटरडे संडे लोग मॉल में जाते हैं, तो ऐसे हमारी मार्केटें मॉल ही है। ये तो जबरदस्ती हमारे पे कानून का गला फंदा बना दिया है। तो वो भी सरकार से हम और मोदी साहब से हम करा के रहेंगे। ये वैश्विक मार्केट है, ये पूरी प्रोड्यूस मार्केट है, और अभी तो हमारी डिमांड पे 5 और 8 FSI हो चुकी है। बराबर। तो यहाँ पर क्यों हम सारे जोन ना बनावे, सारा जोन बनेगा ये बिजनेस का। वैश्विक बिजनेस जोन बन सकता है, वैश्विक हब बन सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है और जाहिर सी बात है यहाँ पर हर तरह का कारोबार यहाँ पर होता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा वैश्विक मार्केट बन सकता है। हर तरह का माल बिकता है यहाँ पर, पूरे देश से माल आता है यहाँ पर, कृषि उत्पाद बिकते हैं। कीर्ति भाई राणा, जो हम बात कही कि अगर कोई इंसानियत का दुश्मन है, आतंकवाद के साथ खड़ा है, तो निश्चित तौर पर जो CIT ने ऐलान किया है कि ऐसे देशों में टूरिज्म को आप कम कीजिए, वहाँ जाना कम कीजिए, वहाँ के उत्पादों को ना तो आयात कीजिए, ना वहाँ पर किसी तरह का निर्यात कीजिए। इससे अगर आप उनको मुश्किल पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी कमर टूटेगी और एक नया सबक मिलेगा कि रोजगार तो करना है, कारोबार तो करना है, लेकिन इसके साथ साथ इंसानियत का भी ध्यान रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी व्यापारी हैं, जैसा कि आपने ऐलान किया है कि अभी भी जो लोग नहीं समझ पाए हैं, तो वो लोग कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि जो देश के दुश्मन हैं वो आपके भी दुश्मन हैं, और उनके साथ आपको उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसा कि देश के मुखिया कर रहे हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।